वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ, मगर अफसोस उसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। आवाज दरिंदों ने करीब 3 घंटे तक घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। यूपी में आपने नाम तो सुना होगा, यमुना एक्सप्रेसवे। जी हाँ, ये वह नाम है जिसे हर कोई जानता है। इस एक्सप्रेसवे पर लड़कियों को मारकर बैग में पैक करके फेंक दिया जाता है, लड़कियों को जला भी दिया जाता है, गैंगरेप भी किया जाता है। इतनी वारदात होने के बाद भी जिम्मेदार नहीं जागते हैं। लाख दावे किए जाते हैं यमुना एक्सप्रेसवे में सीसीटीवी लेस है, मगर ये सब दावे सिर्फ कागजों तक है। जेपी ग्रुप के चलिए एक और युवती के साथ हुई दरिंदगी की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। करीब 3 घंटे तक वह सातिर दरिंदे उस लड़की की अस्मत से खेलते रहे। वह चिल्लाती रही, चीखती रही, मगर अफसोस उस एक्सप्रेस वे पर उसकी चीख सुनने वाला, मदद करने वाला कोई नहीं था। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। हमारे खास प्रोग्राम यूपी अपराध में मोहब्बत की नगरी कहे जाने वाली ताज नगरी की एक और ऐसी सनसनीखेज वारदात लेकर आए हैं, जिसे देखकर सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक ऐसी वारदात, एक ऐसा मामला जो आपने सोचा नहीं होगा कि दरिंदे ऐसी वारदात को अंजाम दे देंगे। मगर आपको ये भी बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, जहां युवतियों को अपना शिकार दरिंदे बना चुके हैं। नोएडा एक्सप्रेस वे, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, काफ़ी सुर्खियों में रहता है। ये वही एक्सप्रेस वे है जहां पर बैग में लड़कियों की लाश काटकर और लड़कियों को मारकर उस बैग में बंद कर कर फेंक दिया जाता है। ये ऐसा एक्सप्रेस वे है जहां यहाँ के जिम्मेदार लाखों दावे करते हैं कि पूरी तरह सीसीटीवी लेस है ये एक्सप्रेस वे, मगर आखिर वो सीसीटीवी कहाँ गए? नोएडा से औरैया के लिए जा रही छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात। इतनी बेहतर कानून व्यवस्था होते हुए भी, जहां सूबे के मुखिया भी लाखों दावे कर रहे हैं, इतनी बेहतर कानून व्यवस्था होते हुए भी इन सातिरों में, दरिंदों में खौफ नहीं दिख रहा। एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। नोएडा से बिधूना जिला औरैया जा रही युवती को इको गाड़ी में बैठाकर पहले चालक ने हाईवे पर ही घुमाया। इसके बाद कुबेरपुर लाकर अपने दोनों साथियों को बैठा लिया। तीनों आरोपितों के चंगुल में युवती 3 घंटे तक रही। वह यमुना एक्सप्रेसवे के पास झाड़ियों के बीच गाड़ी खड़ी करके उसकी अस्मत लूटते रहे। थाने पहुंचने के बाद युवती बदहवास थी। पुलिस जब उसे घटनास्थल पर लेकर पहुंची तो वह ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। घटनास्थल पर बताने भी उसे भ्रम हो रहा था, इसीलिए पुलिस उसे थाने लौटा लाई। अभियोग पंजीकृत करने के बाद उसे फिर घटनास्थल पर ले गई। नोएडा से गाड़ी में बैठी थी 6 सवारियां। युवती ने बताया कि नोएडा से रवाना होते हुए इको गाड़ी में 6 सवारियां बैठी थी। वह पीछे की सीट पर बैठकर फिरोजाबाद तक गई थी। वहां से चालक ने उसे बिधूना छोड़ने की बात कही तो वह इसके इरादे नहीं समझ पाई थी। अचानक उसे नींद आ गई। नींद खुली तो वह सुनसान जगह पर थी। इको गाड़ी में 2 लोग और बैठे थे। वे आसपास में बात करने लगे, तब उनके मंसूबे समझ में आए। इसके बाद आरोपितों ने उसके साथ घिनौनी हरकत की। रात 1 बजे से तड़के 4 बजे तक वह उनके चंगुल में ही रही। इसके बाद आरोपितों ने उसे ऑटो में बैठा दिया था। 2 माह पहले नौकरी छोड़ आ गई थी युवती ने बताया कि उसके परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वह 12वीं में पढ़ रही है। कुछ माह पहले नौकरी करने नोएडा गई थी। वहां उसकी मौसी रहती है। मौसी के घर में रहकर उसने कपड़े की एक फर्म में नौकरी की थी। 6 माह बाद नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद वह गांव आ गई थी। उसके 10,000 फर्म मालिक पर शेष थे। उन्हें लेने के लिए नोएडा गई थी। फर्म मालिक ने यह रकम बाद में देने के लिए बोल दिया था। इस पर वह गांव लौटने के लिए नोएडा से मंगलवार रात को ही निकली थी।
आज सुबह एक महिला ने एतमादपुर थाने पर आके सूचना दी कि कल उसने नोएडा से वो चली थी, एक टैक्सी की थी जो शेयर टैक्सी थी, इको गाड़ी, और ये लगभग 8:30 बजे सेक्टर 37 से चलना बताया और वहाँ से वो टैक्सी फिरोज़ाबाद के लिए चली थी। इस महिला का कहना है कि उसमें से 3 जो लड़के थे, बाद में उन्होंने इसके साथ यमुना एक्सप्रेसवे पे दुष्कर्म किया और उसके बाद उसको एतमादपुर के पास छोड़ दिया, जहां से उसको ऑटो करवा के फिरोज़ाबाद भेजा। महिला ने आके सुबह एतमादपुर थाने पे बताया और उसकी तहरीर पे मुकदमा कायम किया गया है, उसका मेडिकल करवाया जा रहा है और टोल पे जो CCTVs हैं उससे देख के उस इको गाड़ी को एप्रीहेंड कर लिया गया है और जो उसमें 3 लड़के थे उनको भी तीनों को पकड़ लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही, बाकी अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इस पूरे घटना में जो भी लोग इन्वॉल्व थे उन सबको पुलिस ने पकड़